जब आप 1 घंटा प्रेमानंद जी जैसे संतों को या उनकी वाणी को जब सुनेंगे तो कम से कम आपको 93% जो उनकी वाणी है वो समझ में आ जाएगी। कारण वो 93% लोगों के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रह्म ज्ञान के ऊपर बोलेंगे तो इनको पता ही नहीं, इनको समझ ही नहीं, इनको ज्ञान ही नहीं है। ये तो अपनी समस्याएं लेकर के यहां पर आए, ये तो अपने दुखड़े लेकर के आए हुए हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि सिर्फ अभी तुम राधा नाम में लग जाओ, अभी तुम सिर्फ राम नाम में लग जाओ, इससे आगे का भी नहीं बताना है तुम्हारे को। कुछ भी बताते हैं तो बस आपकी जैसी स्टेज होती है बस उतना आपको समझ में आ जाता है। अब बच्चे 7% लोग, वो 7% लोग भी हैं, उन 7% लोगों को प्रेमानंद जी की वाणी नहीं मन को भाती है। क्यों? क्योंकि उनकी भूख वो वाली है, 7% वाली। और वो 7% के ऊपर बोलने वाले लोग कौन हैं? स्वामी परमानंद जी महाराज, महर्षि रमण, कृष्णमूर्ति, ओशो, आप इनकी 1 घंटे की वाणी सुन करके देखें, आपको ज्यादा से ज्यादा 7% समझ में आएगा। दिमाग की दही बन जाएगी, आपको लगेगा सुन क्या रहा हूं, ये बोल क्या रहे हैं, आपके दिमाग में ही नहीं बैठेगा। क्योंकि वो वेदांत के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर बोल रहे हैं, ब्रह्म चर्चा के ऊपर बोल रहे हैं, स्वयं के ऊपर बोल रहे हैं कि तुम इस संसार में क्यों आए हो। तुम कुछ सुनने के लिए नहीं आए हो, तुम केवल और केवल स्वयं के लिए आए हो। स्वयं पर हम काम करते नहीं है। अगर मैंने अपने जीवन में जो 7% महापुरुष हैं, मैंने उनको सुना हुआ है, मुझे नीचे की वाणी मन को नहीं भाती है। अब जब नीचे की वाणी मन को नहीं भाती है और मैं कुछ बोलता हूं तो 1-2 कमेंट्स हमारे पास हैं, क्या आप प्रेमानंद जी की बराबरी करना चाहते हैं? नहीं, मैं उनसे ऊपर की वाणी सुन चुका हूं, मैं उन्हें भी नहीं सुनना चाहता। मैं केवल और केवल स्वयं को सुनना चाहता हूं कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूं। मैं स्वयं के अलावा किसी को भी नहीं सुनता और ना ही सुनना चाहता हूं, ना किसी की बराबरी करना चाहता हूं, ना किसी के जैसा बनना चाहता हूं। मैं केवल और केवल स्वयं बनना चाहता हूं, केवल और केवल स्वयं। ये है भक्तों की